NCERT के हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो 11 नंबर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन, और उसके बाद में हम लोग हल करेंगे। तो क्या कहता है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर उधर तक खड़ा है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है खड़ा, बिल्कुल ये है टीवी टावर। क्या है? टीवी टावर। हम बना नहीं पाए फिगर, लेकिन आप देखिएगा आकृति वहीं पास दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन को। देखिए ये है एक बिंदु, ठीक है, जो टीवी टावर का है, एक बेस है यहाँ पर। ठीक है, और उसके तट यानी कि इसके ठीक सामने वाला तट है एक, वहाँ से अगर देखता है कोई बच्चा, कोई आदमी देखता है तो यहाँ पर 60 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, चलिए, और कहता है इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से क्या करना है, ये जो दे दिया गया है एक बिंदु, उससे भी एक दूर बिंदु लिया गया है, जिससे अगर जा करके बच्चा देखता है तो 20 मीटर दूर जाकर देखता है अगर यहाँ से ये किनारा वाला तट से, तो उसको दिखता है कि 30 डिग्री बन रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ इसकी दूरी यानी कि नहर की चौड़ाई और इसकी मीनार की ऊंचाई। तो मान लीजिए नहर की चौड़ाई बराबर x, कोई दिक्कत? चलिए मानते हैं। आइए हल। कितना? 11 नंबर क्वेश्चन। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है ना। आप यहाँ बस ऊंचाई क्या है देख लीजिए, ए बी है, तो इसको ए बी भी लिख सकते हैं बराबर h मीटर। कोई दिक्कत? आइए उसी तरह से तथा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितना दिया गया है? चौड़ाई क्या है आपका? तो BC है। क्या है? BC बराबर x मीटर मान लिया है ना। चलिए अब देखते हैं पहला में चलते हैं हम लोग, पहला समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पास दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, जो आपको दिखा रहा है ABC और एक है ABD, है ना। चलिए एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, तो हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे सर्वप्रथम शर्त में क्या बोला है, चलिए देख लीजिए ध्यान से। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है कि मान क्या दिया गया है, इसमें है h निकालना और इसमें है यानी x निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि h यानी कि लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा का होता है। तो यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? tan थीटा बराबर क्या लगाएंगे? तो लंब बटा आधार होता है ना। चलिए लिखते लंब बटा आधार है ना। चलिए तो tan थीटा, थीटा के जगह पर कितना है? देखिए थीटा के जगह पर पहला जो त्रिभुज है ABC, इसमें थीटा कितना दिया गया? 60 डिग्री, तो 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो h है तो h दे देंगे, आधार कितना है? x, तो x दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है, बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप tan 60 डिग्री का मान √3 और बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसमें दो मत नहीं है, आप h बटा x का h बटा x लिख दिया। ठीक, चलिए अब गुना कर लीजिए तो आ जाएगा h बराबर √3x आ जाएगा। इसको मान लेना समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए आप चलते हैं पुनः हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। देखिए इसमें भी वही कंडीशन है, आपका दे दिया गया है ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई का मान निकालना है। तो ऊंचाई इसमें है और इसमें यानी कि लंब है और ये क्या है? आधार है। चलिए तो लंब या आधार किस में होता है? tan ही में होता है। चलिए तो लगाइए tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान क्या है अभी? तो 30 डिग्री। देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में, ये वाला में ABCD में देखिए तो D का मान ये है ना। चलिए तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री यहाँ लिख देंगे बराबर। अब देखिए क्या होता है, तो लंब बटा आधार, तो लंब का मान क्या है? h है, तो h लिख सकते हैं। और नीचे आइए, ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ तक, नहीं, ये पूरा अगर हम यहाँ चल रहे हैं ABD में चल रहे हैं तो पूरा होगा। ठीक है, हम ACBD में नहीं चल रहे हैं। ठीक, तो ABD में चल रहे हैं, तो ABD देखिए ये पूरा आ रहा है, BD आ रहा है, तो BD को कैसे लिख सकते हैं? DC प्लस CB, DC प्लस CB लिख सकते हैं। चलिए tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3, h बटा DC का मान क्या है? तो 20 मीटर है।
चलिए, और सी बी का मान क्या माने हम लोग, तो x मान लिए। आइए गुना करते हैं, गुना कर लीजिए। तो करेंगे √3 में h से तो √3h हो जाएगा बराबर 20 + x हो जाएगा। इसमें 20 + x में गुना करेंगे x से तो 20 + x ही होगा, है ना। चलिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ h के मान आया था तो h की जगह पर रख सकते हैं ना, बिल्कुल रख सकते हैं आप। चलिए, तो √3 गुना h का मान क्या आया है, तो √3x रख देते हैं बराबर 20 + x। कोई दिक्कत ना। चलिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, कोई दिक्कत। आइए, अब √3 से करेंगे तो √9 होगा वर्गमूल, और 9 का कितना होता है वर्गमूल, सॉरी √9 होगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 3x हो जाएगा बराबर 20 + x। चलिए आइए इधर आते हैं। अब देखिए 3x पक्षांतर करते हैं, x वाला को एक तरफ और बिना x वाला को एक तरफ, तो x वाला इधर है तो इधर रहने दीजिए। तो 3x का 3x और -x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब 3 में से 1 चला जाएगा तो 2x बराबर कितना, 20। अब x बराबर निकालेंगे तब 20/2, यानी कि x बराबर 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा, है ना। x बराबर कितना आ गया, 5। अब हम लोग को निकालना है h का मान, तो h का मान कैसे निकलेगा, तो अब देखिए यहाँ पास अगर हम h का मान रख देते हैं, x का मान यहाँ रख देते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब देखिए चलने पर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, h बराबर √3x। चलिए, तो h बराबर √3 का √3 लिखिए। अब x का मान देखिए यहाँ पास आया है, सॉरी 2 दहाँ का 20 होता है, सॉरी 10 होगा, यहाँ पास कितना होगा 10, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 2 दहाँ का 20, चलिए 10 रख देते हैं यहाँ पास। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर, ठीक है। यहाँ हो गया इसका 10 मीटर और इसका 10√3 मीटर।